हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैद्यनाथ की क्लास। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फाइनल गुड्स के बारे में। तो फाइनल गुड्स को जानने से पहले हम लोगों ने वीडियो नंबर 6 में डिस्कस किया था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। और हम लोगों ने ये देखा था कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है कि जो फैक्टर जो हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में, उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इनपुट भी बोला जाता है, यानी जो भी फैक्टर होता है उसको क्या बोला जाता है? इनपुट बोला जाता है, फैक्टर इनपुट बोला जाता है, ठीक है। और जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्शन होता है, व्हाट एवर दे प्रोड्यूस, इसको क्या बोला जाता है? आउटपुट भी बोला जाता है। और इस तरीके से आप देखोगे तो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम लोगों ने ये देखा कि लैंड क्या होता है, लेबर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ठीक है, कैपिटल क्या होता है। और ये जो ट्रैक्टर वाले भैया है उसको देख के भी आप सीख सकते हो कि इसमें जो ट्रैक्टर है ये क्या है? कैपिटल है। भाई साहब जो काम कर रहे हैं वो लेबर है। और जो अपने स्किल्स, अपने दिमाग का यूज कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल का यूज कर रहे हैं, वो क्या है? उसका एंटरप्रेन्योरशिप है। और ये जिस पे ट्रैक्टर चल रहा है ये क्या है? आपका लैंड है, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा था कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में हमने आपको बताया था कि जिसका यूज क्या किया जाता है? फर्दर प्रोडक्शन में किया जाता है और रीसेल करने में किया जाता है। कब? सेम ईयर में, है ना। और इसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर गुड्स लाइंग विद द ट्रेडर्स, ड्यूरेबल गुड्स विच आर यूज प्राइमरली, मतलब इनिशियल स्टेज में फॉर मिलिट्री पर्पस। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा पिछले वीडियो में कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो मेजर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और साथ में इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। तो चलिए सीखते हैं हम लोग फाइनल गुड्स के बारे में। तो ये रहा आपका फाइनल गुड्स का डिफिनीशन। यानी फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका कि 2 ही यूज होता है। या तो ये फाइनल कंजम्पशन कर लिया जाएगा किसी भी अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा, या फिर उसका यूज होगा कहाँ पे? इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा, ठीक है। तो फाइनल गुड्स में हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होता है जिसका यूज कर लिया जाता है किसी भी अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा डायरेक्टली, या फिर किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा उसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एज पर एग्जांपल्स आपको बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्रेड है, बटर है, बिस्किट है, कार है, क्लॉथ है, एसी है। ये सब क्या है? सबके सब क्या है? फाइनल गुड्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये मशीन है, तो ये मशीन का यूज कहाँ पे किया जाता है? किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फाइनल गुड्स के बारे में जानते हैं। तो ऑल ड्यूरेबल गुड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ऑल ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। जैसे कि बाइसाइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फैंस हो गया, फर्नीचर हो गया। ये सब क्या है? ड्यूरेबल गुड्स, मतलब ये लंबे समय तक चलने वाला गुड्स है। यानी इसका यूज जो है मोर देन 1 ईयर किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है नेक्स्ट आपका ऑल नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ऑल नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स का क्या मीनिंग होता है कि जैसे व्हीट है, मिल्क है, ब्रेड है, बिस्किट है, राइटिंग पेपर है, पेंसिल है, ऑयल है, शॉप है, ये सब क्या होता है? नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। यानी इसको एक बार हमने यूज किया, उसकी कहानी ख़त्म, है ना। एक बार यूज किया, उसकी कहानी ख़त्म। उसके बाद है ऑल कैपिटल गुड्स यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। जैसे मशीन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ट्रक हो गया, इस सब का यूज जो है वो क्या किया जाता है? किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है। किस में? फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट समझेंगे। बेसिक पॉइंट की हम कैसे समझेंगे कि भैया ये जो गुड्स है ये इंटरमीडिएट गुड्स है और ये गुड्स जो है ये फाइनल गुड्स है। तो ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ यूज पे। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ यूज पे, कि हम इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ यूज पे, कि ये फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि गुड्स विच आर नॉट सोल्ड इन द सेम ईयर आर काउंटेड एज द फाइनल गुड्स, ठीक है। मतलब कि गुड्स विच आर नॉट सोल्ड इन द
सेम ईयर एज काउंटेड एज द फाइनल गुड्स, यानी कि जो भी गुड्स है जिसको कि सेम ईयर में नहीं बेचा जा सकता है, ऑटोमेटिकली वो फाइनल गुड्स हो जाएगा। ठीक है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स एंड नॉट इंटरमीडिएट गुड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ किसका यूज किया जाता है, फाइनल गुड्स को कंक्लूड किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं किया जाता है। और क्यों नहीं किया जाता है ये हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम का 3 मेथड के थ्रू। एक तो होगा वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को क्यों नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का कारण हो सकता है। ठीक है, अब देखो डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट इज मेड बाय द एनालिसिस देयर इंड यूज। इंड यूज मीन्स हम इसका जो मैंने आपको बताया कि नेचर ऑफ यूज पे ये डिपेंड करता है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ यूज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका एक प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में। तो मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए कि व्हीट है जिसका कि प्रोडक्शन किया जाता है किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, और वो फार्मर क्या करेगा, उसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ व्हीट टू फ्लोर बाय मिल वर्कर। अब इसको क्या किया जा सकता है कि फ्लोर यानी आटे में उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। अब इस आटा को क्या किया जाएगा, या तो सेल कर दिया जाएगा बेकरी वाले को, फैक्ट्री में बेकर फैक्ट्री वाले को। अब ये क्या करेगा, ये फैक्ट्री वाला उसको क्या करेगा कि बिस्किट फ्रॉम व्हीट, मतलब इस व्हीट से उसको क्या करेगा, बिस्किट में कन्वर्ट कर लेगा, और फिर उसको क्या करेगा, सेल कर देगा किससे, होल सेल से। या फिर यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है कि जब ये फ्लोर में हो गया, कन्वर्ट हो गया, तो उसको डायरेक्टली होलसेलर के पास, डायरेक्टली होलसेलर को दे दिया जाता है। अब ये होलसेलर भाई साहब क्या करते हैं कि सेलिंग टू द रिटेलर, अब ये रिटेलर को सेल कर देते हैं, और रिटेलर क्या करता है, उसको अल्टीमेट कंज्यूमर के पास को सेल कर देता है। ये जो बिस्किट बनता है उसको क्या करता है, अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल कर देता है, और ये जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है, यानी जो कंज्यूमर होता है उसको क्या करता है, कंज्यूम कर लेता है। और इस तरीके से जब ये कंज्यूम कर लिया अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा, तो ये हमारा बन गया फाइनल गुड्स। और यहाँ जो आप देख रहे हैं जो गोल गोल घूम रहा है, तो ये क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में है, मतलब वेयर देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फर्दर प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पे क्या है कि फर्दर प्रोडक्शन की संभावना है, इसलिए ये क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होता है। ठीक है, और फाइनल और इंटरमीडिएट किस पे डिपेंड करता है, इंड यूज यानी नेचर ऑफ यूज पे डिपेंड करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स के बारे में। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स में ये जो हमारा फर्स्ट है, ये है कंजम्पशन गुड्स। अब देखो कंजम्पशन यानी कंजम्पशन मीन्स क्या हो गया कि गुड्स विच आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली आज कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स, मतलब कि वैसा गुड्स जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, एज पर एग्जांपल हो गया ब्रेड हो गया, बटर हो गया, कार हो गया, पेन हो गया, जो डायरेक्टली जो है वो ह्यूमन वांट्स को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये जो हमारा जो कंजम्पशन गुड्स है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, ड्यूरेबल गुड्स भैया ये होता है जिसको कि हम लोग बहुत लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने एक बार अगर कार परचेज कर लिया तो वैसे भी आप 15 साल तक अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म आप इसका यूज कर सकते हो। एक बार रेफ्रिजरेटर खरीद लिया बहुत दिन तक यूज कर सकते हो, फर्नीचर खरीद लिया बहुत दिनों तक यूज कर सकते हो, और ये जो कार है आप चाहो तो रिन्यू करवा सकते हो 15 साल के बाद। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ड्यूरेबल गुड्स का यूज जो है बहुत लंबे समय तक किया जा सकता है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, सेमी मीन्स क्या होता है, आधा। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जिसका लाइफ स्पैन में अबाउट 2-3 साल तक होता है, 1-2 साल तक होता है। जैसे एक बार हमने शर्ट परचेज किया, शू परचेज किया, तो हो सकता है कि 2-3 साल तक उसको ईजिली हम लोग यूज कर सकते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है कि वैसा गुड्स जो कि लूज कर देता है देयर आइडेंटिटी इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। जैसे मिल्क हो गया, एक बार पी लिए भैया इसका कहानी ख़त्म है। ठीक है, फ्रूट्स हो गया, एक बार खा लिए इसकी कहानी ख़त्म है। फ्यूल है, एक बार यूज कर ले इसकी कहानी ख़त्म है। पेपर है, एक बार लिख लिए इसकी कहानी ख़त्म है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका कंजम्पशन गुड्स और इसके टाइप। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल गुड्स के बारे में। देखिए कैपिटल गुड्स, अब ये जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल, तो आपको अभी मैं ये बता देता हूँ कि कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा। आपको याद रखना है कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा, ठीक है। इसी तरीके से जब आप बजट चैप्टर में बजट चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आप भी आपको इसी तरीके से कि कैपिटल बजट, कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल रेवेन्यू, तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है इकोनॉमिक्स में कि जहाँ पे हम लोग कैपिटल देखेंगे वहाँ कहीं ना कहीं बड़ा की बात होगी और वन टाइम, ठीक है, बड़ा, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स है, ठीक है। तो कैपिटल गुड्स जहाँ पे कैपिटल, मैंने क्या बताया कि जहाँ पे कैपिटल लिखा रहेगा वहाँ पे आपको ये समझना है कि कैपिटल मीन्स क्या होता है, बड़ा, और जिसको कि लंबे समय तक यूज किया जा सकता है। और जनरली ये क्या होता है, नॉन रेकरिंग नेचर होता है। मतलब नॉन रेकरिंग मीन्स एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, एक बार आपने परचेज कर लिया तो आपको ये लंबे समय तक चलेगा, ठीक है। तो कैपिटल, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑल गुड्स which help in the production of other goods either a fixed asset or as inventory stock are called capital goods। मैंने आपको बताएं कि ये जो कैपिटल गुड्स होता है क्या होता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और ये प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है, आगे करने का काम करता है, हेल्प करता है। जैसे आप एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो, प्लांट हो गया, टूल हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग हो गया। अब ये सब क्या है, एक बार आपने प्लांट तैयार कर लिया बरसों चलेगा, टूल्स अगर एक बार परचेज कर लिया बरसों चलेगा, मशीन्स जो एक बार परचेज कर लिया बरसों चलेगा, बिल्डिंग्स जो एक बार बना लिया बरसों चलेगा, है ना। तो इसमें क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लेकिन बड़ा इन्वेस्टमेंट है और नॉन रखने के बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपिटल गुड्स। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कैपिटल गुड्स के बारे में। अब हम लोग इन तीनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि ये जो फाइनल गुड्स पड़ा, फाइनल गुड्स में हमने देखा कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। और एक था हमारा इंटरमीडिएट गुड्स जो बीच का था, है ना। अब बात करते हैं कि अब ये कंजम्पशन गुड्स क्या होता है कि जो सेटिस्फाई करता है, डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को। ये भैया इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। इसमें क्या आता है, मशीन, टूल्स, बिल्डिंग, ये सब। उसके बाद इंटरमीडिएट क्या होता है कि इसमें दो बातें होती है, एक तो या तो फर्दर प्रोडक्शन किया जा सकता है या फिर उसको रीसेल किया जा सकता है। अब इसमें देखो कंजम्पशन में क्या होता है कि डू नॉट हेल्प इन द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंजम्पशन एक बार कंज्यूम कर लिया इसकी कहानी खत्म है, ठीक है। या फिर ये कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी तरीके का हेल्प नहीं करता है। बट अगर आप कैपिटल गुड्स के बारे में बात करोगे तो ये जो है ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ही हेल्प करता है, मशीन, टूल्स वगैरह। और दे आर विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, और ये हमेशा प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब इसका क्या होता रहता है, हमेशा ट्रांसफ़र, मतलब ये हमेशा चेंज होते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी आप रॉ मटेरियल बोल सकते हो इसको। देखिए जनरली हैव लिमिटेड लाइफ स्पैन, इसमें जनरली लिमिटेड लाइफ स्पैन होता है एक्सेप्ट ड्यूरेबल गुड्स, जो मैंने आपको बताया था। ड्यूरेबल गुड्स क्या होता है, जैसे आपने एक बार परचेज कर लिया कार, परचेज कर लिया रेफ्रिजरेटर और फर्नीचर, तो ये सब क्या होता है, इन सब को छोड़ दो तो ये जनरली जो होता है इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। बट अगर आप कैपिटल गुड्स की बात करोगे तो इसका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसका नो पार्टिकुलर लाइफ स्पैन, इसमें कोई पार्टिकुलर लाइफ स्पैन नहीं होता है। जैसे कि मान लो कि हमारे पास अगर मिल्क है तो उसको हमने क्या किया, चाय बना लिया, ठीक है। तो चाय बना लिया तो फिर क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया मिल्क, ठीक है। अगर हम उसको कंज्यूम कर लेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फाइनल गुड्स। बट इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब दूसरे फॉर्म में कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे हमारे पास मिल्क है, मिल्क को हमने क्या किया, दूध से दही में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये मिल्क जो है हमारा क्या हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो नो पार्टिकुलर लाइफ स्पैन, इसका कोई पार्टिकुलर लाइफ स्पैन होता नहीं है। और ये इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, ये भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, बट भैया ये इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में, इतना याद रखना आप लोग। तो आई होप कि आपको ये समझ गया आया होगा कि फाइनल गुड्स क्या होता है, ठीक है। नेचर कैसे समझेंगे कि फाइनल गुड्स है, कैसे समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स है। और टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स मैंने आपको बताया कि दो तरीके का फाइनल गुड्स होता है, एक तो होता है कंजम्पशन गुड्स, दूसरा होता है कैपिटल गुड्स। और कंजम्पशन गुड्स के भी अपने टाइप होते हैं, जो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। और कैपिटल गुड्स भी क्या होता है, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स जिसमें लगता है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे अहेड।